सोने के सिक्के और मुट्ठी भर दाना। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में विद्युलता नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। वो बहुत ही विद्वान थी और कला के हर क्षेत्र में उसने महारत प्राप्त कर रखी थी। उसे अपने ज्ञान और कुशलता पर बहुत ही घमंड था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, जो भी मुझे हास्य कला, बुद्धिमता और प्राचीन ग्रंथ से जुड़े विषय में पराजित कर देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगी। राज्य में रह रहे सभी विद्वानों के लिए ये एक प्रतिष्ठा की बात हो गई। बहुत से विद्वानों ने विद्युलता को बहस में पराजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह एक लकड़ी बेचने वाला व्यापारी विद्युलता के घर के पास से गुजर रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए ये बोल रहा था, लकड़ी ले लो, ये मजबूत लकड़ी है, एक बार जलाओ और दिन भर इसी पे खाना पकाओ, लकड़ी ले लो। लकड़ी बेचने वाले व्यापारी की तेज आवाज से विद्युलता को बहुत परेशानी हो रही थी। वो अपने घर से बाहर आई और उसने व्यापारी को बुलाते हुए कहा, सुनिए भाई साहब, आपकी सारी लकड़ियां मैं खरीद लेती हूँ। मुझे बताओ इन लकड़ियों की क्या कीमत है? आप बस जोर जोर से चिल्लाना बंद करो। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मैं ये लकड़ियां पैसे लेकर नहीं बेचूंगा। आप तो केवल मुझे मुट्ठी भर दाना दे दें तो ये सारे लकड़ियां आपकी। विद्युलता लकड़ी के बदले उस व्यापारी को मुट्ठी भर दाना देने के लिए तैयार हो गई और उसने सारे लकड़ियों को घर के आंगन में रखने के लिए कहा। विद्युलता एक मुट्ठी भर दाना लेकर आई। उसने वो व्यापारी को देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी व्यापारी ने कहा, क्या आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? मुझे मुट्ठी भर दाना चाहिए श्रीमती जी। ये सुन विद्युलता बहुत क्रोधित हुई और व्यापारी को फटकारते हुए कहा, क्या आपको लगता है मुझे एक मुट्ठी भर अनाज क्या होता है ये बात समझ नहीं आई? इस पूरे राज्य में मुझसे बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। अब आप मुझसे बहस करना बंद कीजिए और इन लकड़ियों को आंगन में रख दीजिए। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप बताई हुई कीमत नहीं चुका सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और अपने घर के बाहर से ये तख्ती निकालनी होगी। ये क्या बकवास है? विद्युलता ने क्रोधित होकर कहा। व्यापारी ने कहा, यह कोई बकवास नहीं है। मैंने आपको लकड़ियों की कीमत बताई और आप कीमत देने के लिए मान गई। अगर आप तय की गई कीमत नहीं दे सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बातों में पराजित कर दिया है। दोनों के बीच एक तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विद्युलता इस बात का फैसला करने गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। उसने अपनी बात मुखिया के सामने रखी और कहा, हे माननीय मुखिया जी, ये लकड़ी बेचने वाला व्यापारी पूरी तरह से पागल हो चुका है। लकड़ियों के बदले में इसने मुझसे मुट्ठी भर अनाज मांगा और मैंने मुट्ठी भर अनाज दिया, लेकिन ये मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और इसलिए मुझे अपने घर के बाहर लगी हुई तख्ती को निकाल देना चाहिए। अब आप ही मुझे न्याय दे सकते हैं। मुखिया ने व्यापारी की तरफ देखकर उससे पूरी बात पूछी। उसने बड़े आदर पूर्वक कहा, मुखिया जी, मैंने तो श्रीमती जी को पहले से कहा था कि मुझे लकड़ियों के बदले में एक मुट्ठी भर दाना चाहिए, और जैसे मैंने मांगा था मुझे मुट्ठी में एक दाना चाहिए था और ये मुट्ठी भर दाने लेकर आ गई। इन्हें मेरी इतनी छोटी सी बात अगर समझ नहीं आई तो इन्हें अपने घर के बाहर लगाई तख्ती निकाल देनी चाहिए, जिस पर लिख इन्होंने अपनी बुद्धि को दूसरों से श्रेष्ठ बताया है। व्यापारी ने इस बात पर विद्युलता की चतुराई को मात दे दी थी और मुखिया जी ने उसे व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देने के लिए और अपने घर के बाहर से तख्ती निकाल देने के लिए कहा।
ये चतुर व्यापारी और कोई नहीं बल्कि खुद तेनालीरामन थे, जो रूप बदलकर विद्युलता की अकड़ और घमंड तोड़ उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके विनम्रता से रहना चाहिए।